भी यूट्यूब के दर्शकों को, हमारे या कहा जाए कि हमारे मित्रों को डॉक्टर रुपेश पटेल बायोलॉजी वाले चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे जिसका एक शीर्षक है कि ठान लिया है पर मेहनत कर। दोस्तों, आप सब भी ठानते होंगे कि हमको जीवन में कुछ करना है, DM SP कलेक्टर कुछ बनना है, लेकिन मेहनत नहीं होती। तो हम आपको एक बार बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ठानने के बाद करा क्या जाता है। तो एक शायरी है आपके लिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो आप ठान तो लिए, लेकिन आपको अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। अगर आपको मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो आप पहले टेंथ को डिसाइड कीजिए कि टेंथ में करना क्या है हमको। मान लीजिए हमको डॉक्टर बनना है, या किसी को मान लो इंजीनियर बनना है, या किसी को मान लो UPSC IAS क्रैक। तो सबसे पहले आपको 9th क्लास से 8th क्लास से ही आपको बढ़िया तरीके से वेल अप टू डेट मेहनत करना पड़ेगा। अगर अब बात आती है करें क्या, 10th के बाद 12th के बाद हम करें क्या, तो 12th और 10th के बाद क्या किया जाए। उसके लिए जब आप कक्षा 10 में रहते हैं तो आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस और आर्ट, साइंस और आर्ट होता है। 3 3 6 7। 11th में जब जाते हैं तो उसके 3 भाग हो जाते हैं। क्या? एक तो आर्ट साइड होता है, आर्ट साइड, एक साइंस साइड, और साइंस साइड और आर्ट साइड। जो तीसरा है वो कॉमर्स साइड है। क्या है? कॉमर्स। अब आर्ट साइड वाले बच्चे, जब आप 11 और 12th 11th और 12th आर्ट साइड हुए तो आर्ट साइड करने के बाद बेसिकली जो बच्चे होते हैं सब BA करते हैं, बैचलर ऑफ। और साइंस साइड बच्चे BSc करते हैं और टेक्निकल फील्ड में, साइंस फील्ड में आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स वाले बैंकिंग में जाते और SSC वगैरह की तैयारी जो भी वो आगे करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमने डिसाइड किया कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए पहले करना क्या है। साइंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें से ध्यान दीजिए 2 भाग होता है, बायोलॉजी और मैथ। अगर आप बायोलॉजी लिए तो बायोलॉजी लेने के फ़ायदे क्या हैं, ये भी आपका वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। पहला फ़ायदा ये है कि आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में मतलब आप डॉक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप SSC वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आप हर फील्ड में जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो वीक पॉइंट क्या है कि आप केवल इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा पाएंगे। तो इंजीनियरिंग लाइन जाने के लिए आपको करना पड़ेगा, अगर आप मैथ लेते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि मैथ लूँ मैं, तो मैथ से क्या करें। तो मैथ से करने के बाद आप पहली बात तो डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, मेडिकल से रिलेटेड कोई काम नहीं। इसके बाद आप चाहे जो करें, SSC कीजिए, तैयारी कीजिए, उसके बाद SSC कीजिए, उसके बाद IAS PCS ये सब तैयारियां आप कर सकते हैं। IAS यहाँ भी कर सकते थे आप। तो केवल डिफरेंस इतना ही है, अगर मैथ और बायो लेंगे तो डिफरेंस इतना ही है कि आप बायोलॉजी से जो होता है वो मेडिकल तैयारी करेंगे, डॉक्टर, और डॉक्टर के साथ साथ आप बड़े इंजीनियर नहीं बन पा सकते, बाकी सब बन जाएंगे। लेकिन अगर मैथ लेंगे तो मैथ से आप डॉक्टर लाइन नहीं जा पाएंगे, बाकी सब जाएंगे। अब कई बच्चों के लिए सुनहरा मौका ये है, सोचते हैं कि हम मैथ ले लें। कक्षा 10 तो उन्होंने मैथ पढ़ा, कक्षा 10 तक तो मैथ पढ़ा, 12th की जब बारी आती सोचते हैं कि अब 12th में जाने के बाद हम ऐसा क्या लें कि जो हम परफेक्ट लाइन जाएं। तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना, क्या करना है, डिसाइड गोल। अब गोल डिसाइड कर लिए, सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है। अगर गोल डिसाइड कर लिए तो आप जान लीजिए जीवन में कुछ न कुछ बन जाए, जरूर जाएंगे। तो गोल में करना क्या है, अगर आपको मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए मानना नहीं है, उसके फलस्वरूप मेहनत करना है। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको मान लीजिए डॉक्टर ही बनना है तो सबसे पहले एक नीट सबसे बड़ा एग्जाम होता है, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्रैक किया जाता है, और इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए, PCB चाहिए। और उसके बाद अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसमें आपको लेना पड़ेगा मैथ। अब मैथ लेंगे तो मैथ में आपको लेना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बाकी नॉर्मल दवा भी खाते हो जब सब लोग पैरासीटामोल, लेकिन यहाँ आपको क्या है, मेडिकल की चीज़ें हैं, उसको हम बताएंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ था, और सबसे पहले आज
कल सारे बच्चे सोचते हैं कि हम सिविल सर्विस जाएं, सिविल सर्विस में। तो सिविल सर्विस में जो होता है उसमें सबसे पहले आता है आईएएस, सबसे पहले आता है आईएएस। आता क्या है? आईएएस। आईएएस की पोस्ट होती क्या? आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, संघ लोक सेवा आयोग। ये ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आप